आज हम आए हैं भवानी खेड़ा और यहाँ पे हमारे साथी बबलू जी हैं और उनके साथ मिलके हमने यहाँ पे कुछ सोपनेट कंपनी के प्रोडक्ट की हमने यूज़ करवाए थे और आज हम खुद जानते हैं अपने बबलू जी से कि उनका क्या रिजल्ट रहा और क्या उनकी बाड़ी में क्या फ़ायदा हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा बबलू जी से, जिसकी बाड़ी में आज हम खड़े हैं। तो बबलू जी, क्या क्या आपने यूज़ किया? सर मैंने एग्रो-80 यूज़ किया था और इसके अलावा ग्रोथ प्रमोटर और हमारे जो दो हैं प्लांट केयर और एग्रो गार्ड, यानी चार चार स्प्रे आपने किए हाँ हैं जी, मिला इनका के। एक पैकेज बना के मैंने बहुत इसमें बढ़िया। डाला था। तो आपने कैसा रिजल्ट महसूस किया, कैसा लगा आपकी बाड़ी के अंदर? जो मैं सर देख रहा हूँ जैसा बहुत कि अच्छा। कंपनी बताती है, मैंने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसकी जो मात्रा थी वो आधी करके और 15 दिन में बताते हैं कंपनी वाले, मैंने 1 हफ्ते में किया सर। बहुत और बढ़िया। उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे सर मान लो अब ये टिंडे नए बने हैं सर, जी जी, जो पहले बने हैं तो उनकी मोटाई देखना सर, बहुत बढ़िया। तो आप इससे भी ज़्यादा मोटे मिल जाएंगे आपको, आप अंदर जाके देखोगे। और अब ये पौधों पे देखिए, ये जो टिंडा है इन्होंने तोड़ के दिया है, इसको हम तोड़ते हैं। आजकल ये चल रहे हैं क्या कि टिंडे, इसके टिंडे के अंदर कोई कीड़ा वगैरह होता है या वो है, इसका हम देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है। जैसे निकालो सर। और ये देखो बिल्कुल कितनी अच्छी और एक वैरायटी मैं इसकी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है और कितना बढ़िया टिंडा ये है। तो सर एक बात और मैं शेयर करूँगा, इसमें आप वज़न भी देखो सर। बिल्कुल बिल्कुल वजन है इसके अंदर, वजन अच्छा है। अच्छा, इसमें जैसे अब तक आपने कोई भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया? नहीं सर, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने कंटिन्यू, अब थोड़ा सा गैप रह गया था क्योंकि बारिश का मौसम था, इस वजह से बार बार बारिश हो रही थी तो 20 दिन निकल गए थे, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने 4 स्प्रे जो लगातार किए थे इसके, वो बिल्कुल हफ्ते में किए थे सर। बहुत बढ़िया। तो आप खुद देख देख सकते हो कि इसके अंदर इतना अच्छा रिजल्ट है और इसकी जो बढ़ाई है एक बराबर में अपनी पड़ोसी की बाड़ी है उसके और उसका इसके साथ में अगर कंपेयर करें तो हाइट के हिसाब से भी और सर कच्चापन। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप फूल पत्तियाँ आई हुई हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल तो उन पे आप देखो बिल्कुल फ्रेश हैं सर, बिल्कुल। कोई भी इसमें किसी कोई प्रकार कीड़ा, का कोई आपको टिंडा कुछ कीड़ा नहीं या है। मतलब अंडा नहीं दिखाई देगा सर, बिल्कुल बिल्कुल आप बारीकी से देखें तो बिल्कुल साफ है सर, हर पेड़ की आपको साफ मिलेंगी। आजकल जैसे ये एक धोला मच्छर वगैरह भी बता रहे हैं, उसमें भी आपने रिजल्ट दिया इसमें? सर मैंने जैसे मेरे को बताया गया और मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जो नीम और करंजा का वो स्प्रे किया था इसके साथ, जी तो वो पहले मैंने फिर गूगल पे भी सर्च किया और उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं उनसे भी सलाह मशवरा किया था, तो उन्होंने भी कहा कि आप ऐसा करके ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हैं और बीमारियों से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। और साथ में उन्होंने एक फ़ायदा और भी बताया था सर, कि जैसे हमारी जो हम रासायनिक खाद डालते हैं या स्प्रे डालते हैं, वो हमारा जो उपजाऊ परत होती है ऊपर वाली, उसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप नीचे देखो सर, मैंने मतलब कोई भी खरपतवार नाशक नहीं डाला हुआ है, बहुत बढ़िया। घास जो कहते हैं खड़ा है, और ये कुल वगैरह हैं जो कहते हैं पड़े हैं सर, और इसकी लेकिन मतलब इसके बावजूद अड़ाई भी वगैरह भी नहीं की आपने? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं? ये देख सकते हैं आप लोग। तो अच्छा है, देखिए जो और जैसे मैंने मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा सर, जैसे अब नए टिंडे बन रहे हैं सर, हम्म। तो कई बार क्या होता है, तोड़ना वैसे करते अब ये दिखाते हैं छोटा टिंडा है सर, अभी बना है ये, अब 20 दिन का जो 25 दिन का टाइम रहा पिछला, इसके दौरान बिल्कुल नमी, बार बार बारिश हो रही थी, तो ऐसे मौसम में ना तो स्प्रे हो पाए हमसे, और दूसरा बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि पूर्व दिशा से हवा बह रही थी और इसमें बीमारियां होती भी हैं। लेकिन फिर भी देखेंगे इसमें क्या रिजल्ट रहा सर, इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो कहीं कोई मतलब आपको कीट दिखाई नहीं देगा सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ये बढ़िया। देखो सर। ये एक बहुत एक अजीब और बात है। मैं सभी किसान भाइयों से आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप ये रासायनिक यूरिया वगैरह डीएपी इनको छोड़ के जैविक तरीके से खेती अपनाएं, बहुत अधिक लाभ है और हमें सस्ती भी बहुत पड़ती हैं ये दवाइयाँ। मात्र 2000 रुपये का अभी खर्च किया है सर, बताओ। जिसमें डीएपी भी आ गई मेरी, कीटनाशक भी आ गया, सब कुछ आ गया जी।
तो डीएपी की जगह आपने क्या यूज किया? ग्रोथ प्रमोटर दिया था सर। ग्रोथ प्रमोटर, तो कंपनी अपना वालों ने। यूरिया की जगह आ गया। यूरिया भी कह सकते हैं सर, यूरिया वैसे डालना नहीं चाहिए, बीमारियां ज़्यादा जी। आती हैं, तो हम एक डीएपी की डालते हैं सर। जी। तो डीएपी वाले सारे काम कर देता है, बोरोन वगैरह भी डालते हैं, जिंक वगैरह भी डालते हैं, तो उनका काम ग्रोथ प्रमोटर ने उससे भी बढ़ के दिया है। जो एग्रो बूस्टर अपना है, एग्रो बूस्टर आपने इसमें यूज किया उसमें? नहीं, एग्रो बूस्टर नीचे डाला था सर, ओके। 2, लेकिन स्प्रे के अंदर वो ग्रोथ किया था, प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर यूज किया था सर। देखिए, जो डीएपी का अल्टरनेट हमारा एग्रो बूस्टर है, और वो एग्रो बूस्टर हमारा क्या काम करता है, जो डीएपी के अंदर जो चीज़ें हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर वो पोषक तत्व है जो हमारे पौधे को चाहिए, जो हमारी फसल को चाहिए, जो हमारी ज़मीन को चाहिए, वो इन्होंने 2 नीचे डाले हैं। और ग्रोथ प्रमोटर, जिसको हम नैनो यूरिया का अल्टरनेट हम कह सकते हैं, कि लिक्विड फॉर्म में है और वो यूरिया नहीं है, लेकिन यूरिया वाला काम करता है। उसमें कोई केमिकल या कुछ नहीं है उसके अंदर, जो इन्होंने 2 बार उसका स्प्रे किया है और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और मैं आपको सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो भी आप पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं, उसको छोड़ के आप हमारे साथ जुड़ के, हमारी कंपनी के साथ जुड़ के, हमारी सोपनेट कंपनी एक जो मुहिम लेके आई है जहर मुक्त खेती का, पे उसको हम यूज़ तो करें। यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा। मैं एक आपके माध्यम से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सिर्फ एक चीज़ कर ले कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है या 20 एकड़ ज़मीन है, तो कम से कम 1 एकड़ में यूज़ ज़रूर करके देखें। पिछले साल मैं बबलू जी के पास आया था, मैं ज़बरदस्ती इनको 2 एग्रो 80 इनको दे के गया था। हालाँकि इनका कोई विश्वास या कुछ नहीं था, लेकिन मैं इनको ज़बरदस्ती दे के गया था, भई ये आप यूज़ करो। इन्होंने यूज़ किया पिछले साल से, लेकिन और अब पिछले साल इन्होंने पूरे खेत के अंदर, और इनकी मैं धान भी देख के आया हूँ और पड़ोसी की धान भी मैंने देखी है, और इन्होंने जो पूरे खेत के अंदर हमारे सोपनेट कंपनी के जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो मैं इनके लिए इनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट इस एरिया में लिया है। और अब अगर मैं चाहूँ तो आपसे कितने किसान मिलने आते हैं, देखने के लिए आते हैं, जो आपसे प्रोडक्ट लेके जाते हैं? सर अगर शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में जैसे 2-2 4-4 टिंडे लगे थे, उस टाइम तो बिल्कुल देखने वालों ने साफ ही कर दिए थे तोड़-तोड़ के सर। बिल्कुल। तो अब तो आस पड़ोस में तो जितने पड़ोसी उनको तो पता लग गया और यूज भी कर रहे हैं। बाकी सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि किसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी कंपनी वाले बोलते हैं या बाज़ार में हम पेस्टिसाइड खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले एक सवाल उनसे करें कि आप कीड़े की दवाई देते हैं तो सर वो सस्ती से सस्ती पेस्टिसाइड से मर जाती है, वो महंगा लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं सर कीड़े मारने की, इसके अलावा जो ये फूल पत्तियाँ होती हैं सर, जी। जैसे यहाँ कीट, इसमें कीड़ा है सर, वो अंडा यहाँ देगा सर, जी। अंडा देगा, और जैसे ही इसके टिंडे बनने की प्रक्रिया होगी इसका मुंह बंद होगा, बिल्कुल। और वो बंद होता है, अंडा अंदर रह जाता है सर, और वही गुलाबी सुंडी जो टिंडे के अंदर फिर वो अंडा रहता है उसका कीड़ा बन जाता है, और उसका कोई इलाज ना तो हमारे पास है ना उन दवाइयों के पास है। बिल्कुल। जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई साहब कीड़े तो चलो हम बाज़ार से वैसे लेके भी मार देंगे साधारण से साधारण दवाई से, लेकिन आप ये बताइए अंडा ख़त्म हो जाता है, तो कोई भी आज तक मुझे तो मिला नहीं ऐसा कोई कंपनी का बंदा या कोई कंपनी वाले किसी ने भी दावे हज़ार किए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा हम लिख के दे देंगे कि अंडा ख़त्म हो जाएगा। और जब तक अंडा रिपीट होता रहेगा तो किसान वैसे लूटता ही रहेगा। बिल्कुल। और जैसा सर इस स्प्रे की मैं बात करूं तो नीम और करंजा के बारे में मैंने गूगल पे भी पढ़ा, कृषि वैज्ञानिक थे, रेडियो वगैरह पे भी सुना, उसके बारे में सर सलाह लेके जब मैंने इस चीज़ को अमल किया तो मैंने एक चीज़ देखी सर, इस स्प्रे के बाद में जो नीम और करंजा डालते हैं तो उससे सर इसके ऊपर है ना, जैसे मच्छर आपको उड़ते दिखाई दे जाएंगे हल्के फुल्के, लेकिन इनके ऊपर बैठेंगे नहीं सर, बैठेंगे तो उड़ जाएंगे, क्योंकि ये कड़वापन होता है सर बहुत ज़्यादा, और पौधे के ऊपर वो बैठ नहीं पाते, उसकी स्मेल भी ऐसी। हम भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, इन्होंने क्या बोला कि जो हम यूज़ कर रहे हैं करंजा का जो ऑयल है उसके अंदर और नीम का ऑयल है, उससे क्या है कि हमारे जो मित्र कीट है जो उस अंडे को खा जाते हैं, क्योंकि हमें फसल के अंदर मित्र कीट भी बहुत ज़रूरी है। और जो हम पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं किसी अपने खेत के अंदर, तो वहाँ पे वो बीमारी को मारते हैं, साथ में हमारे मित्र कीट को भी मार देते हैं। और हमारी फसल के लिए हमारे मित्र कीट को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखो मैंने अलग अलग किया हुआ है, ये देखो बहुत अच्छा, छोटे वाला और बड़े वाला, कितना बढ़िया इनका रिजल्ट, इसमें कोई कीड़ा या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये था ये हमारे बबलू जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बहुत बढ़िया, आप लोग भी वीडियो देख के इनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।